ठीक है, 10 मीटर लिखा है तो आप समझ पाएंगे कि डिस्टेंस की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है। ठीक है, अगर लिखा होगा 10 के आगे किलो, केजी, तो आपको समझ में आएगा कि वेट की बात हो रही है। वेट। अगर लिखा होगा 10 सेकेंड तो फिर आप समझ पाएंगे कि टाइम की बात हो रही है। टाइम। तो यूनिट क्या है, यूनिट या मात्रक क्या है, यूनिट या मात्रक रेफरेंस है, मतलब उसको आप रेफर करके आप पता कर सकते हैं कि मैं कैसी क्वांटिटी ले रही हूँ, क्या मैं दूरी ले रही हूँ, या मैं वेट ले रही हूँ, या मैं टाइम ले रही हूँ। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो यूनिट से हमें क्या समझ में आया, यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, अब आते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने कोई एक क्वांटिटी ली, कोई भी एक क्वांटिटी है, उसको हमने किसी एक और क्वांटिटी से कंपेयर करा और देखा, फिर उसके बारे में समझा कि वो क्या है, उसे क्या कहेंगे, हम मेजरमेंट कहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम और देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मेजरमेंट को समझने के लिए। अगर मैं मेजरमेंट और यूनिट को समझूं तो अगर कोई भी चीज लिखी है तो हमें दो बातें पता होनी चाहिए। अगर मैं किसी क्वांटिटी के बारे में, किसी क्वांटिटी की बात कर रही हूँ तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो यूनिट, ठीक है, और एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या, एक यूनिट और एक न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट का मतलब मैंने अभी समझाया, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, देखिए मैंने लिखा था 10 मीटर, तो मीटर, मीटर क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब ये जो 10 है ये क्या हो गई, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब अंकित मान, अंकित मान कि कितना मान है उसका, 10, 20, 50, 60। ठीक है, तो जब ये दोनों चीजें लिखी हैं कहीं पे तो आपको समझ में आया कि ये जो क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी की बात हो रही है, दूरी की बात। ठीक है, अगर मैं इस क्वांटिटी क्यू को लिखती 10 किलो तो वेट की बात होती। ठीक है, जैसे कि अगर लिखा 8 किलो तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, और हमारी यूनिट क्या हो गई, किलो। किलो से हमें समझ में आया किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो वेट रही की। है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम कि अगर कोई एक यूनिट है, ठीक है, अब हम यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड यूनिट में अगर मैं मान लो यूनिट बनाने जा रही हूँ, ठीक है, यूनिट बनाने जा रही हूँ, तो एक यूनिट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या खास बातें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या खास बातें एक यूनिट में होने चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि बहुत क्लियर होना चाहिए वो। जैसे कि मैंने यूनिट बनाई मीटर या केजी, ये सब क्या यूनिट है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारी यूनिट है वो कैसी हो, क्लियर हो। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी बात क्या होगी कि जो हमारी यूनिट हो वो एक सूटेबल साइज की हो। ठीक है, हमारी यूनिट कैसी हो, सूटेबल साइज की हो, न ज्यादा छोटी हो न ज्यादा बड़ी हो, मतलब हमें समझ में आ जाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारी स्टैंडर्ड यूनिट का ये है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है कि जो हमारी यूनिट जो हम बनाएंगे वो टाइम और प्लेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ अभी इंडिया में हूँ तो मैं मीटर बोल रही हूँ। ठीक है, अब जब मैं अमेरिका में जाऊं या मैं कहीं और जाऊं तो वहां पे भी मीटर का वही मतलब हो। जैसे कि मीटर का यहाँ पे मतलब क्या होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 1 मीटर 100 1000 में। सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा 100 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहीं और पे जा रही हूँ तो भी 1 मीटर का मतलब यही हो। तो कह रहे हैं थर्ड पॉइंट क्या, कि जो हमारा यूनिट है वो टाइम और प्लेस के साथ चेंज ना हो। ठीक है, और फोर्थ क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा यूनिट बनाना चाहिए जो सब लोग एक्सेप्ट कर सकें, एक्सेप्टेड बाय ऑल, के सब लोग, हर तरीके के लोग उसे इजीली एक्सेप्ट कर पाए और एक्सेस कर पाए, उसे यूज कर पाए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या, जैसे कि मान लो कि अगर मैं दूरी की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, तो मीटर में भी ले सकती हूँ मैं। ठीक है, फुट में भी ले सकती हूँ मैं किलोमीटर में भी ले सकती हूँ ना, ये सब अलग अलग यूनिट हो गई दूरी की।
मैं मीटर भी बोलती हूँ, 10 मीटर, 20 मीटर, 2 किलो, 3 किलो, 5 फुट, 6 फुट, ठीक है। तो ये जो हमारे यूनिट हो वो कैसी हो, कन्वर्टेबल हो, आसानी से हम उसे क्या कर सके, कन्वर्ट कर बदल सके सकते। एक से दूसरे में। जैसे कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकें, किलोमीटर को फुट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो ऐसी इजीली कन्वर्टेबल होना चाहिए हमारी यूनिट। तो जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई उसको बनाने के लिए हमने ये 4-5 बातों का ख्याल रखा कि वो इजी, बहुत क्लियर होना चाहिए, अच्छी सूटेबल साइज की होना चाहिए, ना ज्यादा लार्ज होनी चाहिए, ना ज्यादा स्मॉल होनी चाहिए, शॉर्ट। और टाइम और प्लेस के साथ चेंज ना हो। अगर मैं इंडिया में यूज कर रही हूँ तो मैं उसे यूएस में भी यूज कर सकूँ, मैं उसे और कहीं भी यूज करूँ, ठीक है। और एक्सेप्टेड बाय ऑल, इजीली एक्सेसिबल हो, मतलब अच्छे से लोग उसे यूज कर सकें, इजीली यूज कर सकें, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो ये हमारी 5 खूबियां हो गई किसकी, स्टैंडर्ड यूनिट की, ठीक है। समझ में आ रहा है? लास्ट में मैं आप लोगों को यस मैम। क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉज क्या हैं जो हमने यूनिट बनाए हैं। लॉज ऑफ राइटिंग यूनिट, अगर मैं एक यूनिट को लिखना चाहती हूँ तो मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि किसी को मालूम है फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स या फिर बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन होती है, ठीक है। तो न्यूटन किसका नाम है? न्यूटन एक बहुत साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो यस। सबसे पहला पॉइंट, अगर हमारी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है, अगर हमारी यूनिट जैसे कि न्यूटन, न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे है, तो अगर हम उसको न्यूटन, हमेशा जो न्यूटन का एन होगा वो हमेशा हम कैसा बनाएंगे, कैपिटल कैपिटल। बनाएंगे, ठीक है। और एक और यूनिट बताइए जो हमारे किसी के नाम पे हो। धारा की यूनिट बताइए, धारा या करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। 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 तो हमारा जो एम्पियर है वो भी साइंटिस्ट का नाम था, तो हम उसे भी हमेशा कैपिटल ए से लिखते हैं, ठीक है। या यस फिर मैम। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन, उसे भी हम कैसे केल्विन। लिखते यस। हैं? कैपिटल कैपिटल। से लिखते हैं। पहला लॉ है, पहला यूनिट को लिखने का पहला लॉ है कि अगर कोई साइंटिस्ट का नाम है तो हमेशा हम उसे कैसे लिखेंगे, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अब याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने, न्यूटन को पूरा नहीं लिखा। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। जैसे कि एन, एन किसका के लिए शॉर्ट फॉर्म था? न्यूटन के लिए, न्यूटन। ठीक है। या फिर एम्पेयर के लिए हमने ए लिखा, केल्विन के लिए हमने क्या लिखा, के लिखा। टेम्परेचर का मात्रक होता है ये, ठीक है। सेकंड है कि अगर हम किसी साइंटिफिक, मतलब कोई अगर साइंटिफिक यूनिट है, साइंटिफिक नेम पे यूनिट है, और अगर हम उसका फुल फॉर्म लिखना चाहेंगे तो हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। मैं न्यूटन कैसे लिखूंगी, NEWTON ऐसे लिखूंगी, ना कि जैसे कि हमारा इंग्लिश में एक रूल होता है ना, अगर कोई नाउन है उसे कैपिटल से लिखते हैं, तो हमें तो कायदे से ऐसा लिखना चाहिए था, न्यूटन ना, कैपिटल। अगर नाउन देता है तो उसका फर्स्ट कैपिटल लिखते हैं ना, लेकिन ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता यूनिट में। अगर हम किसी साइंटिफिक नेम से अगर कोई यूनिट है उसका फुल फॉर्म लिखेंगे तो हम हमेशा कैसे में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। स्मॉल। जैसे कि न्यूटन या फिर एम्पियर, या फिर स्मॉल से ही केल्विन, केल्विन। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट में देखूं, जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में कैसे लिखती हूँ, सीएम, ऐसे लिखते हैं ना सेंटीमीटर। तो जब हम यस मैम। सेंटीमीटर लिखेंगे तो उसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, कभी भी यूनिट में क्या नहीं लगाते, फुल स्टॉप नहीं लगाते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये कह रहे हैं कि कभी भी कोई यूनिट है जैसे कि सेंटीमीटर है तो या फिर टाइम है, हम कभी भी यूनिट में प्लूरल्स का यूज नहीं करते। जैसे कि मैं सेंटीमीटर्स लिख दूं या मीटर्स लिख दूं, ठीक है। तो ये सब हम नहीं लिखते, प्लूरल्स का इस्तेमाल हम यूनिट को लिखने में नहीं करते, ठीक है। और फिफ्थ
क्या है? फिफ्थ। अच्छा, किसी स्पीड की यूनिट क्या होती है, कोई मुझे बताए? स्पीड की यूनिट क्या होती है? टाइम अपॉन सेकंड। मीटर पर सेकेंड, यही होती है, मीटर बटे सेकेंड। तो ये कह रहे हैं कि अगर कभी भी हमें 2 यूनिट का यूज करना है एक साथ, तो हम उसको किससे अलग करेंगे? हम उसे सॉलिडस से अलग करेंगे। इसे क्या बोलते हैं? सॉलिडस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये मीटर पर सेकेंड, ये हमने ये निशान लगा दिया, इसे क्या बोलते हैं? सॉलिडस बोलते हैं। तो ये 5 लॉ है यूनिट को लिखने के लिए। पहला, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे है और अगर हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल का यूज करेंगे, जैसे कि एन या फिर कैपिटल ए। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, स्मॉल एन, गलत हो जाता। ठीक है, और अगर हम पूरा साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं तो हम उसे स्मॉल लेटर से लिखेंगे। थर्ड ये है कि हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करते। किसका इस्तेमाल नहीं करते? हम फुल स्टॉप का। ये जो फुल स्टॉप है यूनिट्स में, हम फुल स्टॉप का यूज नहीं करते। हम ऐसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम नहीं बोल सकते, प्लूरल्स का यूज नहीं करते। और अगर एक साथ 2 या 2 से ज्यादा यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे? सॉलिडस लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से सबको, आप लोगों को? ठीक है, हाँ ठीक, किसको क्या समझ में नहीं आया बताएं? अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ भी सकता है कि मैम इस पॉइंट पे मुझे डाउट है, बताएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा पॉइंट किसी को समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जिसे इन 5 पॉइंट में से कुछ समझ में नहीं आया हो? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। जी जी, ओके ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि यूनिट, जो हमारी यूनिट है वो कितनी तरीके की होती है। यूनिट के क्या पढ़ते हैं अब? यूनिट के टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट होती है कितनी तरीके की होती है? 2। यूनिट हमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट। एक यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। ठीक है, एक होती है डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। क्या? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, हाँ, मात्रक यूनिट को कहते थे। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट, अब आते हैं हम फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं। फंडामेंटल यूनिट या फिर मूल मात्रक ऐसी यूनिट्स हैं जिसका आपस में कोई संबंध ना हो। जैसे कि अगर 2 मात्रक हैं तो ऐसे मात्रक जिनका आपस में कोई संबंध ना हो, या फिर मैं ये कह लो कि जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट हो। ठीक है, वो क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं, मैंने अभी पीछे लिखा था मीटर और मैंने लिखा था किलो, तो इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो ये दोनों क्या हो गई? फंडामेंटल यूनिट हो गई। तो फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक क्या होते हैं? ऐसे यूनिट जिनका आपस में कोई संबंध ना हो। ठीक है, फिर आते हैं व्युत्पन्न या फिर ड्राइव यूनिट। व्युत्पन्न या ड्राइव यूनिट ऐसे यूनिट जो किससे मिलकर बने हो? जो हमारे फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने हों, उसे क्या कहते हैं? हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। जैसे कि मूल मात्रक का मैंने एग्जांपल बताया, मीटर या फिर किलोग्राम। किसके एग्जांपल हो गए? ये हो गए फंडामेंटल यूनिट के एग्जांपल हो गए। अब मैं ड्राइव यूनिट का मैंने क्या बताया कि ये फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनते हैं। ये किससे मिलकर बनते हैं? फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनते हैं। इट इज मेड बाय फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो वेलोसिटी या फिर स्पीड
का मात्रक क्या होता है? कोई वेलोसिटी का मात्रक बताएगा या फॉर्मूला बताएगा? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो डिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, ना? डिस्टेंस, दूरी को अपन किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं। और समय को किससे नापते हैं? सेकंड से। तो इसका वेलोसिटी का मात्रक क्या हो गया? मीटर बाय समय। देखो मीटर क्या है? मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड भी क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना? वेलोसिटी का मात्रक बना। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ड्राइव यूनिट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट मैं अगर फंडामेंटल यूनिट के बारे में लिखना चाहूँ तो मैं क्या कहूंगी? ये इंडिपेंडेंट यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर निर्भर नहीं करते। कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और हमारे फंडामेंटल यूनिट कितनी होती हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। यस, कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं? 7 यूनिट्स होती हैं। तो कौन कौन बता सकता है कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं? सबसे पहले हम लें, सबसे पहली फंडामेंटल यूनिट है लेंथ। ठीक है, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? मीटर। लंबाई ना, कितनी यूनिट होती है? मीटर। और फिर हम लें सेकंड मास। मास की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है, फिर हम लें समय, टाइम। टाइम की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? सेकेंड। और बताएं? टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन। वेरी गुड। और फिर हम लें धारा, करंट। करंट की यूनिट एम्पियर। लिखेंगे, अभी हमने समझा, कैपिटल में लिखेंगे। फिर सेकंड होती, सॉरी 6 होती है क्वांटिटी ऑफ मेटल। क्वांटिटी ऑफ मेटल, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल। मोल सुना होगा सब केमिस्ट्री में। ठीक है, लास्ट है 7th हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लास्ट क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जो लाइट होती है ना अपन की, बल्ब या रोशनी, लाइट, इसमें कितनी मतलब कितनी तेजाई है, कितनी इंटेंसिटी है। बहुत, एक तो बहुत तेज बल्ब चुभता है ना, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसे ही कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडेला। ये हमारी 7 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इन 7 से मिलकर कई ड्राइव हम यूनिट निकाल सकते हैं। इन 7 से मिलकर हम बहुत सारे तरीके की ड्राइव यूनिट निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? एक को बार सुन लो। 7 फंडामेंटल यूनिट। पहली है लेंथ। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। नेक्स्ट क्या है हमारा? मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, केजी। फिर है टाइम। टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। फिर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या हो गई? बोले? हाँ, टेम्परेचर की क्या हो गई? केल्विन। ठीक है, फिर है करंट। करंट की यूनिट क्या हो गई? धारा। एम्पियर, सॉरी, धारा का एम्पियर। फिर हो गई क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की मात्रा। ठीक है, क्या हो गई? मोल। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। इसकी यूनिट क्या हो गई? कैंडेला। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। इससे हम मिलके बहुत कई तरीके की बना सकते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, ये 10 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके बाद एक और 40 मिनट का सेशन लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो अभी हमने बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि हमारा बल है, विस्थापन है, ठीक है, इसके लिए हम यूनिट निकाल के देखते हैं कि क्या क्या यूनिट होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज थोड़ी 5-6 निकाल के देखते हैं,
ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम अब किसके क्वेश्चन करने वाले हैं? ड्राइव यूनिट के थोड़े बहुत हम बेसिक चीजें देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एरिया। एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है? सबको पता है ना? एरिया क्षेत्रफल, हाँ, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अभी आया था हमारा लेंथ। लेंथ का क्या मात्रक था? मीटर। मीटर। तो चौड़ाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा? कोई चीज कितनी मीटर। चौड़ी आप मीटर में ही लेंगे, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल या एरिया का क्या आ गई हमारी यूनिट? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है, आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई, आयतन, हाँ, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और हाइट का भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का मात्रक मीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम का मात्रक क्या आ गया? एम क्यूब। अब देखो, ये जो है हमारा एरिया, तो ये फंडामेंटल दो क्वांटिटीज हो गई। तो ये हमारा क्या हो गई? ये हम क्या निकालना है? ड्राइव यूनिट निकाल रहे हैं हम, अलग अलग थोड़ी जो बेसिक चीजें हैं उसके लिए हम ड्राइव यूनिट निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड ले लें घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी या फिर घनत्व। यस, किसी को फॉर्मूला पता है डेंसिटी या घनत्व का? आयतन बटे, उल्टा बोल रहे हैं। आयतन इंटू द्रव्यमान। नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान का मास का क्या हो जाएगी? अभी पीछे अपन ने पढ़ा, एम क्यू। मास को किससे नापते हैं? मास, वजन को आप किससे नापते हैं? केजी। किलो से, केजी से। तो यहाँ मास की जगह अपन ने लिख दिया केजी बटे वॉल्यूम का अपन ने निकाला क्या है? एम क्यूब। तो डेंसिटी का कितना मात्रक आ जाएगा? डेंसिटी का मात्रक आ गया केजी बटे मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया डेंसिटी का मात्रक। ठीक है, और करें आगे। और अगर आगे हम देखें चाल या फिर स्पीड। स्पीड क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी बटे समय, वेरी गुड। डिस्टेंस बटे समय। तो डिस्टेंस का मात्रक मीटर। दूरी मीटर। हाँ, दूरी मीटर। समय का मात्रक सेकंड। तो स्पीड का मात्रक कितना आ गया? मीटर बटे समय। ठीक है, अच्छा, हाँ, एक तो सॉरी, मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब मैं लूं वेलोसिटी। वेलोसिटी में बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है इसमें। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक है, हाँ, तो विस्थापन भी अपन मीटर से ही नापेंगे और टाइम भी सेकंड से ही नापेंगे। देखो, ये दो चीजें हैं, स्पीड और वेलोसिटी। इनकी जो मात्रक है वो एक जैसा है, सेम है। दोनों का मात्रक क्या है? मीटर बटे समय। अच्छा, इसके बाद एक्सीलरेशन सुना है? एक्सीलरेशन, त्वरण। हाँ, एक्सीलरेशन क्या होता है बताएं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन बटे समय। विस्थापन बटे समय। इसको क्लियर करते हैं ताकि अच्छे से मैं सॉल्व कर सकूं। हम क्या ले रहे थे? एक्सीलरेशन के लिए हम मात्रक निकाल रहे थे। तो एक्सीलरेशन हमारा होता है वेलोसिटी बटे समय, टाइम। वेलोसिटी के लिए अभी अपन ने मात्रक निकाला क्या था? मीटर बटे समय। और टाइम का मात्रक क्या होगा? फिर से समय। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा मीटर, देखो अगर मैं यहाँ 1 ले लूं, नीचे ले सकते हैं, ये हो जाएगा मीटर बाय समय इनटू, देखो ये पोर्शन जब मैं इसे ऊपर लिखूंगी तो ये इनटू में क्या हो जाएगा 1/s, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का मात्रक क्या आ गया, मीटर बटे समय का स्क्वायर, ठीक है। ये सब अभी अपन जब कन्वर्जन करेंगे जब बहुत काम आएगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लें अगर हम, फोर्स, देखो हमें पता है फोर्स का मात्रक तो न्यूटन होता है न्यूटन। ना, ऐसा ही मात्रक हमारा जो फोर्स का है वो होता है न्यूटन। लेकिन सेकंड लॉ फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, सुना है सबने? यस सर। ठीक है, अगर हम इससे इसका मात्रक निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, मास का मात्रक क्या हो जाएगा, किलो, केजी। केजी, और एक्सीलरेशन का मात्रक अभी अपन ने निकाला मीटर ms बटे सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m बटे s का स्क्वायर। ये फोर्स का एक और मात्रक हो गया, इसे कहते हैं, देखो न्यूटन तो हमारा जो हमारा न्यूटन है वो हमारी एसआई यूनिट है, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये क्या है, ये है ड्राइव यूनिट। एसआई तो है लेकिन क्या है, ड्राइव यूनिट, हमने Drive. ड्राइव करके निकाली है, उसके साइंटिस्ट के नाम वाली नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। प्रेशर क्या होता है बताएं, प्रेशर दाब। फोर्स। दाब, बल फोर्स गुणित बटे, विस्थापन। हाँ फोर्स बटे एरिया, ठीक है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, और एरिया की अभी अपन ने यूनिट क्या निकाली थी, लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी प्रेशर की, जबकि ये हमारी प्रेशर की ड्राइव यूनिट है। ये प्रेशर की हमारी कैसी है, ड्राइव यूनिट है। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, किसी को पता है? न्यूटन। नहीं, न्यूटन तो बल की होती है, फोर्स की। प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, पास्कल ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल कितना होता है, अगर हमने 1 न्यूटन का, देखो अगर मैं बोल रही हूँ ये 1 मीटर स्क्वायर जगह है, ठीक है, ये पूरा कितना क्षेत्रफल है, 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैंने इसके क्षेत्रफल पे 1 न्यूटन का बल लगाया उसे कहते हैं 1 पास्कल, ठीक है। ड्राइव यूनिट समझ में आया ना सबको? अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। किसके क्वेश्चन करते हैं, दो तरीके की यूनिट दी रहेंगी, उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी कॉपी पेन ले लीजिएगा, कॉपी पेन ले लें सब लोग हाथ में, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबके पास कॉपी पेन है? क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब of side 1 centimeter is dash meter